क्या हमारा दिमाग वाकई बदल सकता है? क्या हम उसे इस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो खुद हमें डिसिप्लिन्ड बना दे बिना किसी जबरदस्ती के? ये सवाल आज हर इंसान के मन में है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने काम में लगातार बना रहे, अपने लक्ष्य तक पहुंचे। पर जब समय आता है तो मन बहाने ढूंढता है। लोग कहते हैं, मेरे पास मोटिवेशन नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन की कमी नहीं, माइंडसेट की ट्रेनिंग की कमी है। दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे उसे सिखाया गया है, और अगर उसे बचपन से ये सिखाया गया कि आराम सबसे ज़रूरी है, तो वो हर मुश्किल वक्त में आराम को चुनेगा। अब सवाल ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन चाहते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या आपका दिमाग डिसिप्लिन को समझता है? क्या उसने ये सीखा है कि हर दिन एक ही दिशा में प्रयास करना ही असली आज़ादी है? नेपोलियन हिल ने कहा था, द माइंड हैज़ नो लिमिटेशंस एक्सेप्ट द वंस वी एक्सेप्ट। मतलब दिमाग वो सब कर सकता है जो हम उसे लगातार सिखाते हैं। तो सवाल अब ये नहीं कि क्या मैं डिसिप्लिन्ड बन सकता हूं, बल्कि ये है, मैं अपने दिमाग को डिसिप्लिन्ड सोच के लिए कैसे ट्रेन करूं। जब आप सुबह अलार्म सुनते हैं और उसे बार बार स्नूज करते हैं, वो आपकी आलस नहीं है, वो आपके दिमाग का कंडीशनिंग है। दिमाग को सिखाया गया है कि थोड़ा और आराम कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वही दिमाग हर बार अलार्म सुनते ही उठने का मीनिंग एक्शन से जोड़े, तो वही क्रिया धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। आपका दिमाग एक मशीन नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है, और ये हर चीज को बार बार के अनुभवों से सीखता है। अगर आपने हर कठिन काम के बाद अपने दिमाग को पुरस्कृत किया, शाबाश तूने सही किया, तो दिमाग सीखेगा कि कठिन काम करना भी सुख देता है। पर अगर हर बार मुश्किल से भागने पर आपको राहत महसूस हुई, तो दिमाग ने सीखा कि भागना ही आराम है। इसलिए डिसिप्लिन कोई लकीर नहीं है, ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है जो दिमाग को नई परिभाषा सिखाता है। आपका हर छोटा डिसीजन दिमाग के न्यूरॉन्स में एक नया रास्ता बनाता है, और ये रास्ते ही धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। अब सोचिए, आप किसी दिन ऑफिस से लौटे हैं, बहुत थक गए हैं। मन कहता है आज वर्कआउट मत करो, कल से करेंगे। आप मान जाते हैं। उस वक्त आपने अपने दिमाग को क्या सिखाया? कि मन की बात मानना ही कंफर्ट है। अब अगली बार जब डिसिप्लिन का मौका आएगा, दिमाग खुद वही रूट चुनेगा, छोड़ो कल करेंगे। लेकिन अगर आप उस एक दिन भी अपने आप से कहें बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के लिए, और फिर वो कर लें, तो दिमाग एक नया पैटर्न सीखता है। वो सीखता है कि शुरू करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, और यही पहला कदम है डिसिप्लिन की दिशा में। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा था, बिफोर यू कैन कंट्रोल योर लाइफ यू मस्ट फर्स्ट कंट्रोल योर माइंड। यानी जिंदगी को बदलने की कुंजी आपकी इच्छा में नहीं, आपके मानसिक नियंत्रण में है। सेल्फ डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है जहां मन बहाने देता है, लेकिन आप अपने मन की नहीं सुनते, आप बस शुरू करते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है। आपका मकसद सिर्फ दिन निकालना नहीं, एक नई दिशा बनाना है। अब यहां एक बात याद रखिए, डिसिप्लिन कोई भाव नहीं, एक निर्णय है, और हर निर्णय आपके दिमाग के अंदर एक पैटर्न बनाता है। अगर आप बार बार खुद को ये कहते हैं मैं नहीं कर पाता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को फैक्ट मान लेता है। लेकिन अगर आप हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करके अपने माइंड को सिखाते हैं कि मैं करता हूं और मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे वही विश्वास आपकी पहचान बन जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। हर बार जब आप अपने इरादे पर टिके रहते हैं, आपका दिमाग डोपामीन छोड़ता है, वो रसायन जो खुशी देता है। लेकिन ये खुशी सिर्फ तब आती है जब आप किसी काम को पूरा करते हैं। इसलिए डिसिप्लिन्ड लोग बार बार काम पूरा करने का आनंद लेते हैं। उनका दिमाग उसी फुलफिलमेंट को अपनी रिवॉर्ड सिस्टम बना लेता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, असल में वो ये कह रहे होते हैं कि मेरे दिमाग को रिवॉर्ड गलत जगह से मिल रहा है। वो रिवॉर्ड चाहता है आराम से, डिस्ट्रैक्शन से, कंफर्ट से। जब तक वो रिवॉर्ड को बदल नहीं देंगे, डिसिप्लिन आएगा ही नहीं। अब सवाल है, उस रिवॉर्ड सिस्टम को कैसे बदला जाए? कैसे अपने दिमाग को कंफर्ट नहीं, ग्रोथ से खुशी महसूस करवाई जाए? ये शुरू होता है अवेयरनेस से। हर बार जब आप किसी चीज से भागते हैं, उसे नोटिस कीजिए। अपने दिमाग से पूछिए,
क्या मैं इससे भाग रहा हूं क्योंकि ये कठिन है या क्योंकि मैं इसे कठिन मानता हूं? क्योंकि अंतर बहुत बड़ा है। हर महान इंसान ने अपने दिमाग को असुविधा में सहज होना सिखाया। उन्होंने खुद को ये कहा, मुझे कठिन चीजें करना पसंद है क्योंकि वही मेरा विकास है। और यही माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अपने दिमाग को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए कैसे तैयार करें, वो असली ट्रेनिंग कहाँ से शुरू होती है? जब कोई पूछता है डिसिप्लिन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो जवाब है विचार के पहले क्षण से। क्योंकि जो काम आप करते हैं वो आपके विचार का परिणाम होता है। अगर विचार ही कमजोर है तो निर्णय भी कमजोर होगा, और जहां निर्णय कमजोर है वहां डिसिप्लिन टिक नहीं सकता। नेपोलियन हिल कहते थे, एवरी मैन इज वॉट ही इज बिकॉज ऑफ द डोमिनेटिंग थॉट्स ही परमिट्स टू ऑक्यूपाई हिज माइंड। यानी जो विचार आप अपने मन में जगह देते हैं वही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर दिमाग को हर दिन आलस, डर या टालने के विचार मिलते हैं तो वो डिसिप्लिन की सोच कैसे पैदा करेगा? इसलिए पहला कदम है अपने विचारों की निगरानी करना। हर बार जब दिमाग कहे बाद में करेंगे, तब खुद से पूछिए, क्यों नहीं अभी? यह सवाल आपके अंदर एक हलचल पैदा करेगा। वो हलचल ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। आपका माइंड एक बगीचे जैसा है। अगर आप उसमें कुछ भी नहीं बोएंगे तो वहां खुद ब खुद झाड़ियां उगाएंगी। इसी तरह अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो वो खुद आराम और टाल मटोल से भर जाएगा। डिसिप्लिन कोई नया पौधा नहीं है, ये उसी बगीचे को साफ करने का काम है जहां बेकार की झाड़ियां उग चुकी हैं। दिमाग को डिसिप्लिन सिखाने का पहला प्रैक्टिकल तरीका है कंसिस्टेंसी के छोटे अभ्यास। कई लोग कहते हैं, मैं एकदम परफेक्ट बनना चाहता हूं, लेकिन दिमाग परफेक्ट को नहीं समझता, वो सिर्फ रेपिटेशन को समझता है। इसलिए अगर आप रोज 5 मिनट किसी छोटे काम पर ध्यान देंगे, बस 5 मिनट, तो दिमाग इसे हैबिट मानना शुरू करेगा। और जब वो हैबिट बन जाती है तब डिसिप्लिन एफर्टलेस महसूस होने लगता है। अब बात करते हैं एक बहुत गहरी चीज की, माइंड्स रेजिस्टेंस। हर बार जब आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो दिमाग आपको रोकता है। वो कहता है, अब भी नहीं, मूड नहीं है, थोड़ा और सोचते हैं। ये रेजिस्टेंस आपका दुश्मन नहीं है, ये दिमाग की सुरक्षा प्रणाली है। वो आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है क्योंकि उसे लगता है वही सुरक्षित है। लेकिन याद रखिए, कंफर्ट जोन सिर्फ सुरक्षित लगता है, सच्चा नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द पर्सन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। यानी जो व्यक्ति अपने मन की सीमाओं से आगे जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए हर बार जब दिमाग कहे नहीं करना, तब बस एक कदम और बढ़ाइए। वो एक कदम ही डिसिप्लिन की असली ट्रेनिंग है। अब इसे साइंस की भाषा में समझिए। हर नया काम जब आप करते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच एक नया कनेक्शन बनता है। शुरुआत में वो कनेक्शन बहुत कमजोर होता है, लेकिन हर रिपीटिशन के साथ वो मजबूत होता जाता है। इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की वो क्षमता जिससे वो खुद को नया बना सकता है। यानी आप हर दिन अपने मन को दोबारा गढ़ सकते हैं। डिसिप्लिन कोई जन्मजात चीज नहीं, ये न्यूरो ट्रेनिंग है। लेकिन इस ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की दुनिया में दिमाग हर चीज का रिवॉर्ड तुरंत चाहता है। वीडियो स्क्रॉल किया, डोपामीन मिला, मैसेज आया, डोपामीन मिला। इसलिए जब कोई कठिन काम सामने आता है जहां रिजल्ट देर से मिलता है तो दिमाग कहता है, नहीं, इसमें मजा नहीं है। अब यहां आपको खेल पलटना है। आपको अपने दिमाग को डिले में रिवॉर्ड सिखाना है। मतलब काम पूरा होने के बाद मिलने वाली खुशी को खुद महसूस करना। हर बार जब आप कोई कठिन काम पूरा करें तो खुद को इंटरनली अप्रिशिएट करें। कहें, ये सेटिस्फैक्शन किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बड़ी है। धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी सेटिस्फैक्शन को नया डोपामाइन सोर्स बना लेगा। यही डिसिप्लिन रीप्रोग्रामिंग का मूल है। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, द मैन हु मास्टर्स हिमसेल्फ मास्टर्स एवरीथिंग। सेल्फ डिसिप्लिन का असली अर्थ यही है, खुद पर नियंत्रण। जब आप अपने मन को आदेश देते हैं और वो सुनता है, तभी आप अपने जीवन को दिशा देते हैं। वरना आप किसी और चीज, आदत, मूड, हालात के गुलाम बन जाते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए, सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, ये काम टालने की इच्छा को पहचानने का नाम है। जब आप अवेयरनेस में रहते हैं तब आप देख पाते हैं कि कौन सा विचार आपको रोक रहा है,
और जब आप उस विचार को पहचान लेते हैं तो वो अपनी ताकत खो देता है। इसे ऐसे समझिए, एक व्यक्ति अपने घर की छत पर हर शाम योग करता था। कभी बारिश होती, कभी ठंड, कभी नींद आती, पर वो फिर भी जाता। किसी ने उससे पूछा, तुम हर हाल में कैसे करते हो? उसने कहा, मैं मन से सवाल नहीं करता, मैं बस शरीर को भेज देता हूं। यही डिसिप्लिन है, मन को बहस करने का मौका न देना। आपका मन बातों से नहीं, अनुभव से सीखता है। इसलिए हर बार जब आप काम को डिले करने की सोचें, बस शुरू करें। शुरू करने का एक्ट ही माइंड को नया मीनिंग सिखाता है। वो समझता है कि एक्शन इटसेल्फ इज पीस। अब सवाल उठता है, क्या हर कोई अपने दिमाग को डिसिप्लिन के लिए तैयार कर सकता है? जवाब है हाँ, अगर वो अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दे। क्योंकि माइंड को चेंज करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और जो बार बार सोचते हैं वो स्थायी बन जाता है। इसीलिए अगली बार जब कोई कहे मुझे डिसिप्लिन की कमी है, तो याद रखिए, कमी डिसिप्लिन की नहीं, क्लैरिटी की है। जब मन साफ हो कि क्यों करना है, तो तरीका अपने आप मिल जाता है। डिसिप्लिन कोई भारी चीज नहीं है, ये अपने विचारों को दिशा देने की कला है। हर बार जब आप अपने मन को कहें मैं अपने उद्देश्य के लिए बना हूं, तो मन धीरे धीरे आपकी आवाज सुनना सीखता है। माइंड को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए डेली ट्रेन करने के 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब तक आपने समझ लिया है कि डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, वो भीतर की ट्रेनिंग है। अब बात करते हैं वो 3 कदम जिनसे आपका दिमाग हर दिन थोड़ा और मजबूत होता है और धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन उसकी नेचर बन जाती है। स्टेप 1, अपने क्यों को रोज याद दिलाना। द पावर ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल ने कहा था, When your why is clear, your how will appear। यानी अगर आपको यह साफ है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तो रास्ता खुद बन जाएगा। हर सुबह जब आप उठते हैं तो दिमाग को डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर वो डायरेक्शन आपने नहीं दी तो दुनिया उसे दे देगी। नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, रैंडम थॉट्स, और फिर पूरा दिन बिना नियंत्रण के निकल जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन की शुरुआत होती है क्लैरिटी से। अपने दिन की शुरुआत में बस 2 मिनट लेकर खुद से पूछिए, मैं आज किस चीज में थोड़ा बेहतर बनना चाहता हूं। यह छोटा सा सवाल आपके माइंड को इंटेंशनल बना देता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के माइंड हमेशा आसान रास्ता चुनता है। एक व्यक्ति था जो हर दिन सुबह 5 बजे उठकर लिखने की कोशिश करता था, पर ज्यादातर दिन वो हार जाता, फिर गिल्ट महसूस करता। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं लिखना क्यों चाहता हूं? और जवाब आया, क्योंकि मैं अपने विचारों से किसी की जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूं। उस दिन से उसे उठना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि उसका क्यों जाग गया था। पर्पस डिसिप्लिन को मजबूर नहीं करता, वो उसे सहज बना देता है। स्टेप 2, छोटे कमिटमेंट्स को तोड़ना बंद करें। द लॉ ऑफ इंटीग्रिटी। हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं ये करूंगा और फिर नहीं करते, तो सिर्फ काम नहीं टूटता, विश्वास टूटता है, और माइंड उसी पैटर्न को याद रखता है। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा, यू कैनॉट चीट योर माइंड, इट ऑलवेज नोज व्हेन यू आर नॉट सीरियस। आपका दिमाग आपको बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर आपने बार बार खुद से वादा किया और तोड़ा, तो माइंड आपको गंभीरता से लेना बंद कर देता है। इसलिए डिसिप्लिन का दूसरा नियम है, खुद से वही वादा करें जो आप निभा सकते हैं। कई लोग बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, फिर उन्हें पूरा न कर पाने पर खुद को असफल समझते हैं। लेकिन जो समझदार हैं वो छोटे कदमों से कंसिस्टेंसी रखते हैं। मान लीजिए आप रोज 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखते हैं। अगर किसी दिन सिर्फ 2 पेज पढ़ पाए, तो भी दिमाग को सिखाइए, मैंने वादा नहीं तोड़ा, मैंने बस आज थोड़ा किया। माइंड को प्रोग्रेस से सीखने दीजिए, परफेक्शन से नहीं। धीरे धीरे आपका दिमाग ये मानने लगता है कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। यही सेल्फ डिसिप्लिन की असली जड़ है, स्वयं पर भरोसा। और जब भरोसा बढ़ता है तो दिमाग खुद उस भरोसे को बचाने के लिए डिसिप्लिन्ड रहता है। स्टेप 3, रिवॉर्ड को रीडिफाइन करना। द ट्रेनिंग ऑफ प्लेजर। दिमाग वही दोहराता है जहां उसे सुख मिलता है। अगर कंफर्ट जोन से उसे शांति मिलती है तो वो वहीं रहेगा। इसलिए आपको रिवॉर्ड की परिभाषा बदलनी होगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर माइंड, यू कंट्रोल नथिंग। माइंड को कंट्रोल करने का सबसे असरदार तरीका है उसे नया मीनिंग देना।
जैसे अगर आपने किसी कठिन काम को पूरा किया तो खुद को इंटरनली सेलिब्रेट करें। कहें, यह सेटिस्फैक्शन किसी भी आराम से बड़ी है। ऐसा रोज करते हुए आप अपने ब्रेन को यह सिखाते हैं कि ग्रोथ इटसेल्फ इज प्लेजर। डिसिप्लिन तभी स्थायी बनता है जब उसका रिवॉर्ड आपको भीतर से मिलना शुरू होता है। बाहर की तारीफ, एप्लॉज या रिजल्ट से नहीं, अपने भीतर की संतुष्टि से। इसका एक छोटा अभ्यास है। हर रात सोने से पहले 2 मिनट के लिए वो 3 चीजें लिखिए जो आपने पूरे दिन में पूरा किया, चाहे वो कितनी भी छोटी हों। यह सिंपल एक्सरसाइज आपके माइंड को रीइंफोर्स करती है कि मैं कैपेबल हूं। और जिस दिन दिमाग खुद को कैपेबल मान लेता है, उस दिन डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। अब यहां एक और गहरी बात समझिए। सेल्फ डिसिप्लिन कोई युद्ध नहीं है, ये संबंध है आपके और आपके मन के बीच। जब आप अपने मन से लड़ते हैं तो वो भागता है, लेकिन जब आप उसे सिखाते हैं, समझाते हैं और उसके साथ साझेदारी बनाते हैं, तब वो आपकी दिशा में काम करने लगता है। डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं, सम्मान बनाइए, क्योंकि जब आप किसी चीज को सम्मान देते हैं तो वो आपको परिणाम देती है। अगर आप रोज अपने काम को सम्मान से करेंगे तो दिमाग उसे रिवॉर्ड की तरह देखेगा, और जब दिमाग रिवॉर्ड देखता है तो वो रेपिटेशन से नहीं भागता। अब बात करते हैं एक बहुत सटल ट्रूथ की। माइंड को आप लॉजिक से नहीं बदल सकते, अनुभव से बदल सकते हैं। इसलिए अपने दिन में ऐसे छोटे अनुभव डालिए जहां डिसिप्लिन के बाद इमीडिएट रिवॉर्ड महसूस हो। जैसे सुबह मेडिटेशन किया, तुरंत क्लैरिटी महसूस की। टास्क पूरा किया, 1 मिनट की गहरी सांस लेकर खुद को एक्नॉलेज किया। वर्कआउट किया, बॉडी में एनर्जी को कॉन्शियसली नोटिस किया। जब आप ये पॉजिटिव लिंक बनाते हैं, डिसिप्लिन सन इनर रिवॉर्ड, तो माइंड खुद डिसिप्लिन को चुनना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल के एक प्रिंसिपल में लिखा है, द सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू, इट एक्सेप्ट्स व्हाट यू फीड इट। यानी जो आप अपने माइंड को रोज खिलाते हैं, विचार, भाव, अनुभव, वो सत्य मान लेता है। तो अगर आप हर दिन अपने माइंड को ये अनुभव देंगे कि डिसिप्लिन, जीलन, शांति, तो वो हर स्थिति में उसी शांति को खोजेगा, उसी दिशा में काम करेगा। और यही है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो अंदर से बाहर तक जिंदगी बदल देता है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, आपका दिमाग रोज आपके साथ कितना समय बिताता है। हर विचार, हर निर्णय, हर बहाना, सब उसी की आवाज है। क्या वो आवाज आपके पक्ष में काम कर रही है या आपके विरुद्ध? अगर जवाब है वो मुझे रोकती है, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी आवाज बदलें, क्योंकि माइंड वही बन जाता है जो उसे बार बार सुनाई देता है। अगर आप उसे बार बार कहेंगे, मैं कर सकता हूं, तो वो आपके हर कदम को उसी अनुसार आकार देगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए रीप्रोग्राम कैसे करें? अब तक आपने समझा कि डिसिप्लिन एक सोच नहीं, एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। पर असली जादू तब होता है जब यह ट्रेनिंग सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, क्योंकि सच तो ये है, जो हम बार बार करते हैं वो आदत बनता है, और जो हम बार बार सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी अगर आप अपने मन में किसी विचार को गहराई से स्वीकार कर लें, तो पूरा ब्रह्मांड उसी को सच करने में लग जाता है। तो सवाल यह है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिसिप्लिन्ड सोच के लिए कैसे तैयार किया जाए? पहला कदम, विजुअल रिहर्सल, अपने मन में अनुशासन को जीना। सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं समझता, वो चित्र समझता है। अगर आप अपने मन में बार बार खुद को प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस वही बनाता रहेगा। लेकिन अगर आप हर दिन अपने मन में वो तस्वीर दोहराते हैं जहां आप सुबह उठकर काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य पर टिके हुए हैं, तो दिमाग उस अनुभव को असली मानने लगता है। हर रात सोने से पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और खुद को देखिए कि आप उसी वर्जन में जी रहे हैं जो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, स्थिर है। यह छोटा अभ्यास आपके सबकॉन्शियस को बताता है, यह मैं हूं। धीरे धीरे माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का एक नियम है, वो जो विविडली इमेजिन्ड होता है उसे रियल मानता है। इसलिए बार बार वही चित्र दोहराइए जो आप बनना चाहते हैं, न कि वो जो आपसे डरता है। दूसरा कदम, भावनात्मक लिंक बनाना। इमोशन एक्ट्स एनर्जी इन मोशन। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं चलता, इमोशन से चलता है। आपने देखा होगा, कोई दुखद घटना सालों पुरानी हो फिर भी याद रहती है।
क्योंकि उसमें इमोशन था। लेकिन आपने जो सैकड़ों काम मैकेनिकल तरीके से किए वो भूल गए। यही कारण है कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ सोचने से नहीं आता, महसूस करने से आता है। हर बार जब आप कोई छोटा डिसिप्लिन काम करते हैं, जैसे समय पर उठना, कोई टास्क पूरा करना, तुरंत उस पल को भाव से महसूस करें। अपने आप से कहें, ये मेरा नया वर्जन है। जब आप उस पल को इमोशन से जोड़ते हैं तो सबकॉन्शियस उसे प्रायोरिटी देता है और अगली बार वो आपको उसी पाथ पर जाने के लिए प्रेरित करता है। नेपोलियन हिल ने इसे ऑटो सजेशन विथ फीलिंग कहा है। मतलब जब आप अपने विचार को भावना के साथ दोहराते हैं तो वो गहराई तक उतर जाता है। इसलिए हर सुबह अपने आप से जोर से कहें, मैं हर दिन डिसिप्लिन्ड हो रहा हूं, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। ये शब्द जादू नहीं करते, लेकिन जब उन्हें बार बार भावना के साथ बोला जाता है तो वो सच में दिमाग की दिशा बदल देते हैं। तीसरा कदम, एनवायरनमेंट रीप्रोग्रामिंग, अपने माहौल को दिमाग के पक्ष में बनाना। कई लोग डिसिप्लिन को सिर्फ इनर गेम मानते हैं, पर सच्चाई ये है कि आपका एनवायरनमेंट भी एक माइंड इनपुट है। आप जिन लोगों से मिलते हैं, जिन चीज़ों को रोज देखते हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस को फीड करते हैं। अगर आपका माहौल ऐसा है जहां हर कोई बहाने ढूंढता है तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी वही करता है। लेकिन अगर आप अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखें जो आपको उद्देश्य याद दिलाएं, जैसे एक क्वोट, एक साफ स्पेस, एक रूटीन बोर्ड, तो सबकॉन्शियस उसी पैटर्न को नॉर्मल मान लेता है। नेपोलियन हिल कहते थे, योर एनवायरनमेंट इज अ मिरर ऑफ योर डोमिनेंट थॉट्स। यानी अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपने आसपास का माहौल भी वैसा बनाइए जो आपके नए वर्जन को सपोर्ट करे। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात तक फोन स्क्रॉल करते हैं तो फोन को अपने पास न रखिए, दूर रखिए। अगर सुबह उठना मुश्किल लगता है तो अलार्म को इतना दूर रखिए कि आपको उठना ही पड़े। ये छोटे बदलाव आपके सबकॉन्शियस को नया मैसेज भेजते हैं, मैं कंट्रोल में हूं। सबकॉन्शियस माइंड सिंबल्स में सोचता है, इसलिए अपने जीवन में विजुअल रिमाइंडर्स लगाइए, जैसे डेस्क पर एक नोट, मैं अपने उद्देश्य का पालन कर रहा हूं। हर बार जब आपकी नज़र उस पर जाएगी, माइंड उसे रीइंफोर्समेंट मान लेगा। अब एक बहुत सटल बात, सबकॉन्शियस को बदलने के लिए सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये माइंड रेपिटेशन से सीखता है। पहले दिन आप महसूस करेंगे कि असर नहीं हो रहा, पर 7वें दिन, 10वें दिन, 1 महीने में आपका माइंड नए निर्देशों को पहचानने लगेगा। और जब वो पहचान लेगा तब डिसिप्लिन आपका स्वभाव बन जाएगा। अब एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति था जो हर सुबह मेडिटेशन करने बैठता, लेकिन हर बार 5 मिनट बाद उठ जाता। वो कहता, मेरा मन नहीं लगता। एक दिन उसने खुद से कहा, अब मैं मेडिटेशन के लिए नहीं बैठता, मैं बस अपने मन के सामने बैठता हूं। धीरे धीरे वो 5 मिनट से 10 मिनट पर पहुंचा, फिर 10 से 20 पर, और कुछ महीनों बाद मेडिटेशन उसका हिस्सा बन गया, क्योंकि उसने मन को हराया नहीं, उससे मित्रता की। यही सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का रहस्य है। आप अपने मन से लड़कर नहीं, उसे साथ लेकर जीतते हैं। नेपोलियन हिल ने एक वाक्य में इसे सारांशित किया था, यू ईदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू, देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। यानी या तो आप अपने विचारों के मालिक बनिए या फिर आपके विचार आपकी दिशा तय करेंगे। और जब दिशा ही किसी और के हाथ में हो तो लक्ष्य कभी आपके नहीं रहते। अब आप सोचिए, हर दिन कितने निर्णय आप सच में आप लेकर करते हैं और कितने डिसीजंस आपका मूड, हैबिट या फियर ले लेता है। अगर आप हर दिन एक डिसीजन भी अपने उद्देश्य के अनुसार लेते हैं तो 30 दिन में आपका सबकॉन्शियस उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस हमेशा 2 ही चीजें समझता है, रेपिटेशन और इमोशन। जो बार बार और भाव से दोहराया जाता है वो सच बन जाता है। इसलिए अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे, मैं अपने काम में स्थिर हूं, मैं अपने शब्दों का पक्का हूं, और उस पर छोटा कदम लेंगे तो आपका माइंड उसे पहचान लेगा। धीरे धीरे डिसिप्लिन कोई कोशिश नहीं रहेगा, वो आइडेंटिटी बन जाएगा। और जब कोई चीज पहचान बन जाए तो उसे निभाने के लिए प्रयास नहीं, स्वभाव चाहिए। अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की, कैसे आपका दिमाग सच में सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाने के लिए तैयार हो सकता है। देखिए, डिसिप्लिन कोई फोर्स नहीं है जो बाहर से आए। ये एक इनर डिसीजन है जो आपके सोचने के तरीके से जन्म लेता है। और सोच बदलने का पहला कदम है
अपने दिमाग को उस माहौल में डालना जहां डिसिप्लिन सामान्य लगे, असामान्य नहीं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर काम को टालते हैं, तो आपका दिमाग भी वही पैटर्न सीखेगा। लेकिन अगर आप अपने आसपास ऐसे विचार, ऐसे लोग और ऐसे कंटेंट रखते हैं जो समय, जिम्मेदारी और निरंतरता की बात करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उसी सोच को अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बना लेता है। याद रखिए, दिमाग कभी खाली नहीं रहता। या तो वो आपको बनाता है या वो आपको बहकाता है। इसलिए उसे वो खिलाइए जो उसे मजबूत बनाए, वो नहीं जो उसे आराम की तरफ खींच ले जाए। नेपोलियन हिल ने कहा था, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन। इफ यू डू नॉट प्लांट द सीड्स ऑफ सक्सेस, वीड्स ऑफ फेलियर विल ऑटोमेटिकली ग्रो। और सच यही है, अगर आप हर सुबह उस गार्डन में डिसिप्लिन के बीज नहीं बोते, तो आलस और टालमटोल खुद ब खुद उगने लगते हैं। अब सवाल उठता है, इसे प्रैक्टिकली कैसे अपनाएं? हर सुबह खुद से एक सिंपल वाक्य बोलिए, आज मैं अपने दिमाग को मास्टर करूंगा, ना कि उसका फॉलोअर बनूंगा। इस वाक्य में जितनी शक्ति है उतनी एक मोटिवेशन वीडियो में भी नहीं होती, क्योंकि यह आपको याद दिलाता है कि आप अपने माइंड के मालिक हैं। जब भी दिमाग कहे छोड़ दे, कल कर लेंगे, तुरंत खुद से पूछिए, क्या ये मेरी सोच बोल रही है या मेरी आदत? आपका जवाब ही तय करेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, डिसिप्लिन की या डिस्ट्रैक्शन की। धीरे धीरे आपका माइंड खुद आपको सही चुनाव करने की सलाह देने लगेगा। एक बात और याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब रिजिड होना नहीं है, बल्कि अवेयर होना है। अवेयर इस बात का कि कौन सी चीज आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही है और कौन सी पास ला रही है। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है, क्योंकि फिर आप हर काम मजबूरी से नहीं, मायने से करते हैं। एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन का हर दिन सुबह 5 बजे उठकर सिर्फ एक काम किया, अपने माइंड को 10 मिनट तक साइलेंस में रखा। वो कहता था, जब मैं अपने मन को शांत करता हूं तो दिन मुझे नहीं चलाता, मैं दिन को चलाता हूं। यही है डिसिप्लिन का सबसे गहरा रूप। यह किसी समय सारिणी में नहीं, बल्कि उस शांति में है जहां आपका मन खुद पर नियंत्रण में होता है। अब इस पूरी यात्रा के बाद एक बात साफ है, आपका दिमाग तभी डिसिप्लिन्ड बनेगा जब आप उसे डायरेक्शन देंगे। माइंड बिना डायरेक्शन के ऐसा है जैसे एक तेज इंजन बिना स्टीयरिंग के, जितनी ताकत है उतना ही नुकसान करेगा। डायरेक्शन क्या है? वो है आपका क्यों आपको डिसिप्लिन्ड होना है। अगर आपका क्यों गहरा है तो आपका कैसे अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। नेपोलियन हिल ने लिखा था, द मैन हु डज नॉट कंट्रोल हिज माइंड कैन नेवर कंट्रोल हिज डेस्टिनी। तो जब आप अपने दिमाग को डिसिप्लिन के लिए तैयार करते हैं, तब आप सिर्फ एक आदत नहीं बना रहे, आप अपनी तकदीर की दिशा तय कर रहे हैं। अब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या उसका नौकर? क्या मैं अपने विचारों को चला रहा हूं या वो मुझे चला रहे हैं? अगर जवाब थोड़ा भी हिलता है तो आज से शुरुआत कीजिए, छोटी लेकिन सच्ची शुरुआत। कल से नहीं, आज से। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिमाग को संभाल लेता है वो जीवन में किसी भी हालात को संभाल सकता है, और जो अपने मन से हार जाता है वो दुनिया जीतकर भी भीतर से खाली रहता है। तो आइए आज से अपने मन को एक नया आदेश दीजिए, अब मैं अपने माइंड को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए तैयार करूंगा। अब मैं अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करूंगा, अब मैं खुद को खुद से जीतूंगा। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी जीत वही है जो भीतर हासिल की जाती है, और जब वो जीत होती है तो फिर कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। अगर आप आज इस वीडियो से सिर्फ एक बात लेकर जाएं तो वो ये हो, डिसिप्लिन को हैबिट मत समझिए, इसे आइडेंटिटी बनाइए। जब आप ये तय कर लेते हैं कि मैं डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूं, तो फिर हर सुबह, हर काम, हर निर्णय उसी सोच से जन्म लेता है, और तब आपका दिमाग सिर्फ आपके आदेशों पर चलता है, दुनिया के नहीं। अब वक्त है उस सोच को अंदर तक महसूस करने का, क्योंकि कल नहीं बदलेगा जब तक आपका दिमाग आज नहीं बदलता। तो आइए अपने माइंड को वो दिशा दीजिए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए, कदम दर कदम, रोज, बिना रुके।